जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYSIM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर परिभाषा, ट्रिक और प्रैक्टिस तीनों चीज़ें आज हम देखेंगे, जो कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ है? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा आप देखते हैं साथियों। क्या लिखा है? तत्सम। तत्सम किन शब्दों से मिलकर बना है? तत् प्लस सम। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, अर्थात तत्सम। तो यहाँ पर लिखा है तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत से जो शब्द ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर देखते हैं साथियों, जैसे हस्त। हस्त क्या है? एक तत्सम शब्द है। हस्त तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? हाथ। हास्य। हास्य क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? हाथ। योगी। इसी तरह से पक्ष, वानर, हस्ती, करपट, उलूक, एकत्र, ओष्ठ, दधि, गृह, श्रेष्ठी, दुग्ध, गोधूम, मौक्तिक, घाट, दिवस, अंधकार, गोमय, सत्य, महिषी, मुख, हरिद्रा आदि ये शब्द क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो आप लोग एक बात याद रखना कि संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। और अब देखते हैं साथियों, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो परिभाषा में देखते हैं तद प्लस भव, अर्थात तद्भव। तो क्या लिखा है? तद्भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मनई। तो मनई क्या है? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? मानव। चूरन। क्या लिखा है? चूरन। तो चूरन का चूर्ण हो जाता है। रात। तो रात का तत्सम क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। कुआं। ये कुआं क्या है? तद्भव है। बाघ, अदरक, हाथ, गेहूँ, बारात, परख, महुआ, तुरंत, गोबर, खीर, सूरज, धीरज, नाक,
सांप, फूल आदि, ये सब क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। तो तद्भव और तत्सम आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं साथियों, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की ट्रिक। तो तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने की ट्रिक क्या होती है? तो यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, नंबर 1 पर क्या लिखा है? तत्सम शब्दों में सलजम वाला सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में सलजम वाला सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में इस सा का प्रयोग होता है, अर्थात सपेरा वाला सा। तो आपको जहाँ भी सलजम वाला सा अगर मिल जाए तो तत्सम होगा, और सपेरा वाला सा मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल साथियों। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा है तत्सम और ये क्या है? तद्भव। तो लिखा है स्वासुर, तो यहाँ पर किस सा का प्रयोग हो रहा है? सलजम वाला। तो अगर सलजम वाला सा मिल रहा है तो यहाँ पर तत्सम हो जाएगा, और सपेरा वाला सा मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। तो देख लेते हैं। ससुर का ससुर, शब्द का शबद, स्याल का साला, ससुराल का ससुराल, सुख का सुआ, सैया का सेज, शून्य का सोना। तो ये जितने हमारे शब्द हैं ये क्या है? तत्सम शब्द हैं, और ये जितने शब्द हैं हमारे हैं तद्भव शब्द हैं। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं साथियों। लिखा हुआ है तत्सम शब्दों में छा, छतरी वाला छा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में छतरी वाला छा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में खा का प्रयोग होगा या फिर छाता वाला छा का प्रयोग होता है। अगर छतरी वाला छा है तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? तत्सम। उसके बाद में अगर खा या फिर छा मिल रहा है तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो देखते हैं साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्षीर, क्षीर का तद्भव हो जाएगा खीर। यहाँ पर छतरी वाला छा है तो ये तत्सम हो जाएगा, और यहाँ पर खा मिल रहा है तो तद्भव हो जाएगा। क्षमा और क्षमा, यहाँ पर क्षमा छतरी वाला छा मिल रहा है, और इस क्षमा में छाता वाला छा मिल रहा है। छार, खार, क्षत्रिय, खत्री, छीण, छीन, छाती, छति, क्षेत्र, खेत। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर छतरी वाला छा मिल रहा है तो वे सब तत्सम शब्द हो जाएंगे, और जहाँ पर खा या फिर छाता वाला छा मिल रहा है तो वे सभी शब्द तद्भव शब्द हो जाएंगे। तो शायद इतना आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं साथियों। तत्सम शब्दों में स्रा, श्रमिक वाला स्रा का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्द में सपेरा वाला सा का प्रयोग होता है। अगर स्रा वाला, श्रमिक वाला स्रा है तो कौन सा शब्द होगा? वो तत्सम हो जाएगा, और अगर सपेरा वाला सा है तो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, तत्सम और तद्भव। यहाँ पर क्या लिखा है? श्रावण। अब यहाँ पर स्रा है लेकिन सावन तो इसमें सा है। श्रृंगाल ये क्या है? तत्सम है, लेकिन सियार तो क्या है? तद्भव है। श्रृंखला
श्रृंखला का क्या हो जाएगा? साकल। श्रृंग, श्रृंग का क्या हो जाएगा? सींग। तो यहाँ पर श्रमिक वाला श्रा मिल रहा है तो ये शब्द तत्सम हो जाएंगे, और जहाँ पर सपेरा वाला सा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? वे शब्द क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं साथियों। तत्सम शब्दों में षटकोण वाला सा वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर ये षटकोण वाला सा अगर आ रहा है तो वो शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। तो जहाँ पर षटकोण वाला सा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम। कैसे? अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है तत्सम और यहाँ पर लिखा है तद्भव। तो तद्भव में आष्ट, यहाँ पर आधा सा आ रहा है, यहाँ पर आधा सा आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम। और आठ तद्भव हो जाएगा। कुष्ठ, कोढ़। काष्ठ, काठ। उष्ट्र, ऊँट। ज्येष्ठ, जेठ। पौष, पूष। श्रेष्ठी, सेठ। ओष्ठ, ओठ। ये सभी क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द है। अगर जहाँ पर ये षटकोण वाला सा आ रहा है, आधा आ रहा है या पूरा, इसे मतलब नहीं है, वहाँ क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जिन शब्दों में त्रा या आधा रा, जिन शब्दों में त्रा, त्रा से त्रिशूल, या फिर आधा रा आ रहा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। जैसे चित्रकार, यहाँ पर त्रा आ रहा है। छात्र, त्रा आ रहा है। चक्रवाक, यहाँ पर आधा रा आ रहा है। चंद्र, ग्राहक, ग्रीष्म। तो ये सब क्या है शब्द? तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो 5 नंबर क्या लिखा हुआ है? जिन शब्दों में त्रा या आधा रा आए वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। 6 नंबर देखते हैं साथियों। जिन शब्दों में री या री की मात्रा, अर्थात री या री की मात्रा आए तो वहाँ पर तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। रिछ, यहाँ पर री आ रहा है। कृषक, यहाँ पर री की मात्रा आ रही है तो वही तो यहाँ कह रहा है, चाहे री आ जाए या फिर री की मात्रा आ जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम। जैसे लिखा है कृष्ण, तो यहाँ पर री की मात्रा। श्रृंग, यहाँ पर री की मात्रा। गृहिणी, यहाँ पर री की मात्रा। तो जहाँ पर री या री की मात्रा आ जाता है वहाँ पर तत्सम शब्द होता है। अब 7वां नंबर देखते हैं साथियों। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। तो आपको याद रखना है, तत्सम शब्द जो होते हैं उनमें वा का प्रयोग किया जाता है और तद्भव शब्द में बा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है तत्सम और तद्भव। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वार्ता, वार्ता क्या हो जाएगा? बात। विद्युत, विद्युत क्या है? ये है तत्सम और बिजली तद्भव। वानर तत्सम, बंदर तद्भव। वत्स, वत्स क्या है? तत्सम है और बच्चा क्या हो जाएगा? तद्भव। विवाह तत्सम और ब्याह तद्भव। वधू तत्सम और बहु तद्भव। वाष्प, वाष्प क्या है? तत्सम शब्द है और भाप क्या है? तद्भव शब्द है। तो साथियों, तद्भव और तत्सम शब्द के अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है
अनजान, तो अनजान का तत्सम हो जाएगा अज्ञान। अटारी, अटारी का तत्सम हो जाएगा अट्टालिका। अंधा, अंधा का तत्सम हो जाएगा अंध। आधा का तत्सम अर्ध। आशीष का तत्सम आशीष। आँख का तत्सम आछी। अमेय का तत्सम अमृत। अमावस का तत्सम अमावस्या। ईख का तत्सम ईक्षु। ऊँट का तत्सम उष्ट्र। उछाह का तत्सम उत्साह। कपूत का तत्सम कुपुत्र। काठ का तत्सम काष्ठ। कायर का तत्सम कातर। कृपा का तत्सम कृपा। कुम्हार का तत्सम कुंभकार। कोढ़ का तत्सम कुष्ठ। कंगन का तत्सम कंकड़। कीरत का तत्सम कीर्त। कार्तिक का तत्सम कार्तिक। काग का तत्सम काक। खार का तत्सम छार। खेत का तत्सम क्षेत्र। गांव का तत्सम ग्राम। गिनती का तत्सम गणना। गोबर का तत्सम गोविष्ठा। गुणी का तत्सम गुणी। घड़ा का तत्सम घट। घी का तत्सम घृत। अम्मा का तत्सम अम्बा। अंगूठा का तत्सम अंगूष्ठ। आग का तत्सम अग्नि। आम का तत्सम आम्र। आंसू का तत्सम अश्रु। अक्षर का तत्सम अक्षर। आखर का तत्सम अक्षर। आज का तत्सम आद्य। उल्लू का तत्सम उलूक। ऊपर का तत्सम ऊपरी। उद्रदाह का तत्सम उत्साह। कान का तत्सम कर्ण। काजल का तत्सम कज्जल। और किशन का तत्सम कृष्ण हो जाएगा। कुंवारा का तत्सम कुमार। करम का तत्सम कर्म। कोयल का तत्सम कोकिल। कपूर का तत्सम कर्पूर। कंधा का तत्सम स्कंध। कलेश का तत्सम क्लेश। खंभा का तत्सम स्तंभ। गड्ढा का तत्सम गर्त। गोरा का तत्सम गौर। गात का तत्सम गात्र। गागर का तत्सम गरगर। तो इसी तरह के और तत्सम है साथियों। तो आप लोग जितनी ट्रिक बताई है उस पर ट्राई करना, तो आप लोगों को बहुत सहायता मिलने वाली है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।